Hello everyone, my name is Pankaj Mehta. Let's discuss the follow-up questions based on the cue card. Describe your experience of moving to a new school, college, or house. But before proceeding, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get all the updates by me. Let's discuss. Are children better at solving problems than adults? क्या बच्चे बड़ों से ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में? द आंसर इज़ अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन नो। मेरे हिसाब से नहीं। दे आर नॉट एज मच एक्सपीरियंस्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एज अडल्ट्स। वो उतने एक्सपीरियंस्ड नहीं होते जितने अडल्ट्स एक्सपीरियंस्ड होते हैं। One can see that children depend on their elders for many things. एक पर्सन देख सकता है कि बच्चे काफ़ी चीज़ों के लिए अपने बड़ों पे डिपेंड करते हैं एंड दे सीक द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स इफ़ दे फेस एनी डिफ़िकल्टी। अगर उन्हें कोई डिफ़िकल्टी आती है तो वो पेरेंट्स की हेल्प को मांगते हैं, उनकी हेल्प को सीक करते हैं। इट शोज़ दैट, इससे ये शो होता है दे आर नॉट बेटर एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि वे इतने अच्छे नहीं होते प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बड़ों से अच्छे नहीं हैं ज़्यादा दैन एडल्ट्स। मोर ओवर, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स requires a great deal of logical ability which children lack in them, though they may be very smart. इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफ़ी लॉजिकल एबिलिटी चाहिए होती है कि कैसे कैसे फंक्शनिंग होती है। थोड़ा डीपली जाके सोचना पड़ता है लॉजिक वाइज, जो कि बच्चों में नहीं होती ये एबिलिटी, हालांकि वो काफ़ी स्मार्ट हो सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ पीपल मूव फ्रिक्वेंटली इज़ इट बेटर टू स्टे इन वन हाउस ऑल द टाइम? अगर लोग फ्रिक्वेंटली मूव करते हैं, फ्रिक्वेंटली मीन्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, जैसे हर एक 6 महीने के बाद, हर एक साल के बाद, हर 1.5 साल 2 साल के बाद, मीन्स रेगुलरली एक फ़िक्स टाइम पीरियड के बाद अगर वो मूव करते हैं किसी प्लेस पे, प्लेस दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं, इज़ इट बेटर टू स्टे इन वन हाउस ऑल द टाइम? तो हमेशा एक ही घर में रहना अच्छी बात है, बेटर है? द आंसर इज़, I am not in favor of living in the same one house permanently. If someone is working in a job where he or she has to move to different cities or towns frequently, so I am not in favor of living in the same one house permanently. मैं इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि सेम एक ही घर में परमानेंटली रहना। अगर समवन इज़ वर्किंग इन अ जॉब, अगर एक इंसान ऐसी जॉब में वर्क कर रहा है जहाँ पे उसे दूसरे शहरों में या टाउन्स में फ्रिक्वेंटली जाना पड़ता है, जैसे हर एक 6 महीने के बाद, 1 महीना उसकी जॉब अमृतसर में है, सॉरी पहले उसकी जॉब अमृतसर में है, 6 महीने के बाद उसने जलंधर में जॉब करनी है, और फर्दर 6 मंथ्स के बाद उसने कहीं और जॉब करनी है। तो ऐसे फ्रिक्वेंटली अगर उसने मूव करना है अलग अलग प्लेसेस पे, तो सेम ओल्ड हाउस में रहना अच्छा नहीं है, बेटर नहीं है, क्योंकि जो वर्किंग प्लेस है वो दूर भी पड़ सकती है बहुत लोगों को, सिंस द वर्किंग प्लेस में बी फार फॉर सम पीपल। सो कम्यूटिंग फ्रॉम हाउस टू वर्क इन दिस केस, सो इस केस में घर से वर्क तक ट्रैवल करना कुड बी अनकम्फर्टेबल। ये अनकम्फर्टेबल हो सकता है क्योंकि दूर हो सकता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और फेयर भी लगना, just full of hassles, we can say. On the other hand, if one has to visit the branches of their organization within their city, अगर एक पर्सन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस में मूव करना पड़ता है विद इन देयर सिटी, शहर के अंदर अंदर ही, देन इट इज़ फाइन टू लिव इन वन परमानेंट हाउस। तो एक परमानेंट हाउस में रहना वाजिब है, मीन्स अच्छी बात है, ठीक है, आइडिया मीन्स ये एक्सेप्टेबल है, दिस इज़ फाइन। और अगर कहीं और दूसरे शहर में जाना पड़ता है, रोज़ इतना ट्रैवल करना, दैट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट। देयरफॉर 6 महीने जहाँ पे एक जगह काम करना है वहीं पर घर ले लो,
अगले 6 मंथ्स दूसरे शहर में मूव करना है तो 6 मंथ्स वहीं पे पुट अप कर लो, रेंटेड हाउस में कर लो चाहे। सो ऐसे कन्वीनियंट होगा। अगर रोज़ घर से कहीं दूर जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और ट्रैवलिंग भी काफ़ी मुश्किल हो सकती है। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन हाई राइज बिल्डिंग। हाई राइज बिल्डिंग में रहने के फ़ायदे और नुकसान। One of the pros of living in a high-rise building is the remarkable city view that it offers. जितनी भी फ़ायदे हैं हाई राइज बिल्डिंग में रहने के, उनमें से एक है सिटी व्यू दैट इट ऑफर्स, जो कि ये सिटी व्यू हमें ऑफ़र करती है। ऊपर अपर फ्लोर पे अगर हम रहते हैं, इफ़ वी आर लिविंग ऑन द अपर मोस्ट फ्लोर, अगर अपर मोस्ट फ्लोर पे रहते हैं तो ऊपर से काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आता है सिटी का। एंड देयर इज़ मिनिमल नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत कम होता है और मस्किटोज़ वगैरह वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं आती। ऑन द अदर हैंड लिविंग ऑन अ हायर फ्लोर में बी इनकन्वीनियंट। हायर फ्लोर पे रहना काफ़ी अनकंफर्टेबल हो सकता है, स्पेशली इफ़ समवन हैज़ एन फिज़िकल डिसेबिलिटी। अगर किसी पर्सन में फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है, कोई डिसेबल है, उसको प्रॉब्लम आ सकती है। ऑल्सो सम हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आर जनरली प्रीमियम प्रोजेक्ट्स। और कुछ हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स प्रीमियम प्रोजेक्ट्स होती हैं। प्रीमियम प्रोजेक्ट्स मीन्स जैसे जैसे अपर फ्लोर पे जाते हैं तो वैसे वैसे उनका रेंट और प्रीमियम बढ़ती जाती है। एंड द डेवलपर्स चार्ज यू मोर एज यू गो अप इन क्वेस्ट ऑफ अ बेटर व्यू। और जैसे ही आप ऊपर ऊपर जाते हो, मीन्स सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, जितना भी ऊपर जाई जाओगे उतने उतनी उसकी रकम बढ़ती जाएगी, उतने पैसे बढ़ते जाएंगे। सो इसमें प्रोस एंड कॉन्स बताने थे। पहले फ़ायदा बता दिया हाई राइज बिल्डिंग में रहने का और बाद में ऑन द अदर हैंड कह के नुकसान। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन एन ओल्ड एंड न्यू नेबरहुड। पुराने नेबरहुड में रहने के फ़ायदे नुकसान और नए नेबरहुड में रहने के फ़ायदे नुकसान। नेबरहुड मीन्स एरिया अराउंड अस। पहले ओल्ड का एक फ़ायदा नुकसान, फिर कनेक्टर लगा के न्यू वाले का एक फ़ायदा एक नुकसान। ऐसे थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, अदरवाइज दैट वुड नॉट बी सो क्लियर। In our old neighborhood, we are familiar with everything as we have been living there since our childhood. ओल्ड नेबरहुड में हमें हर एक चीज़ के बारे में पता होता है क्योंकि हम वहाँ बचपन से रह रहे होते हैं। Persons, routes and facilities there, right? However, in some old areas, the infrastructure may be poor. और ओल्ड एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर हो सकता है, जैसे सैनिटेशन हो गई, सैनिटेशन सिस्टम हो गया जो कि अच्छा नहीं होता। सो हम पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर या लैक ऑफ फैसिलिटीज़ के कारण ही किसी एरिया को छोड़ते हैं, या किसी केसेस में जॉब ट्रांसफ़र वगैरह हो गई। ये हो गया एक फ़ायदा और एक नुकसान, मीन्स एक ड्रॉबैक ओल्ड एरिया की। ऑन द अदर हैंड अब न्यू की एक पॉजिटिव पॉइंट और उसका नेगेटिव पॉइंट। ऑन द अदर हैंड अ न्यू नेबरहुड हैज़ बिल्डिंग्स equipped with facilities like lawns and private parking lots. नए नेबरहुड में बिल्डिंग्स होती हैं जो कि काफ़ी फैसिलिटीज़ वाली होती हैं, जिसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि लॉन्स हो गए, प्राइवेट पार्किंग लॉट्स हो गए। नेवरदलेस अब इसका नेगेटिव है, इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू न्यू एनवायरनमेंट। कभी कभी नए माहौल के मुताबिक अडेप्ट करना मुश्किल होता है। एंड वन में फील बोर्ड इनिशियली, शुरू शुरू में एक पर्सन बोर्ड फील कर सकता है आफ्टर मूविंग टू न्यू नेबरहुड, नए नेबरहुड में मूव करने के बाद, एज एवरीबडी इज़ न्यू फॉर देम, क्योंकि हर कोई उनके लिए नया होता है। So these are the answers of this follow-up. If you like this video, kindly like and share it and subscribe my channel. Thank you so much.